हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। चलिए दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति के पद, निर्वाचन, उनकी क्या क्या योग्यता है, कौन राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके थे। आज राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन उसमें बताना भूल गए थे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए और इसके कार्य एवं शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति निम्नलिखित है। देखिए, कार्यकारी शक्ति, विधायिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति एवं आपातकालीन शक्ति। अन्य अन्य शक्ति भी है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए प्रत्येक शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। कार्यकालिक शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका आता है। ठीक है, कार्यपालिका, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी को नियुक्ति करने की शक्ति है, यानी नियुक्ति करने का अधिकार है। जैसे पीएम की नियुक्ति करना एवं पीएम की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करना, राज्यपाल की नियुक्ति करना एवं महान्यायवादी की नियुक्ति करना, तथा साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, तथा साथ ही साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना एवं उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति करना। ठीक है, चलिए तो नियुक्ति से संबंधित जो भी अधिकार है हम लोग पढ़ लिए। कार्यपालिका के अंतर्गत और अधिकार है वो भी जान लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना आर्टिकल 263 के तहत। राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। तथा राष्ट्रपति जी के पास यह भी अधिकार है कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित रहेगा या नहीं रहेगा, यह घोषणा करने का अधिकार किनके पास है? तो राष्ट्रपति जी के पास है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग की गठन करना, राष्ट्रपति के पास यह भी अधिकार है कि वह वित्त आयोग की गठन कर सकते हैं। यह 280 के तहत, ये भी क्वेश्चन में कितने बार क्वेश्चन में पूछा है कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 280 के तहत। ठीक है, वित्त आयोग का काम क्या है कि केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। ठीक है, मन केंद्र कौन कौन राज्य को कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है, वित्त आयोग के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, चलिए कार्यपालिका के अंतर्गत एक और अधिकार है, क्या है? SC ST OBC आयोग की गठन करना। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास यह अधिकार है कि ST SC और OBC आयोग की गठन करना। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने कार्यपालिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसको डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसके आगे विधायिका शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, विधायक शक्ति के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति जो होते हैं संसद का अभिन्न अंग होते हैं, संसद का अभिन्न अंग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन NTPC में 2020 में पूछा है कि राष्ट्रपति जो है संसद का क्या होते हैं? तो अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी कानून बनता है या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, अगर राज्यसभा से कोई कानून बनता है इसमें पास होकर कहाँ आता है? लोकसभा में। यदि लोकसभा में कोई कानून बनता है पास होकर कहाँ जाता है? राज्यसभा में। ठीक है,
इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ समझ चुके हैं। चलिए, आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। ठीक है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर वो आर्टिकल 85 के तहत वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं तथा संसद के संबंध में वो आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि कोई संसद चल नहीं रहा है, उसमें सत्र काफ़ी दिनों से बंद है या कोई मुद्दा आ गया है, तो आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत यह आदेश दे सकते हैं और तथा संसद का बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने विधायिका संबंधित भी पढ़ लिए। चलिए इसके बाद आगे के पढ़ते हैं। देखिए, वित्तीय शक्ति के अंतर्गत क्या आता है। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत है पैसा से संबंधित। ठीक है, पैसा से संबंधित इसमें धन विधेयक, ठीक है, इसमें धन विधेयक आते हैं और वित्त आयोग का गठन करना, ये सारे आते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बताना हम भूल गए हैं कि वो कौन ऐसा बिल होता है जिस पे राष्ट्रपति पहले साइन करते हैं। तो सबसे पहले धन विधेयक आपका हो गया संचित निधि। इसके बाद संविधान में संशोधन। एक क्वेश्चन 2016 में पूछा था कि कौन ऐसा विधेयक होता है जिस पर राष्ट्रपति पहले साइन करते हैं। तो आप बताइएगा कि धन विधेयक है और संचित निधि है और संविधान में कोई संशोधन हो रहा है उस पर पहले साइन करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद न्यायिक शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, हम अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ, ये भी न्याय शक्ति के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या आता है, आर्टिकल 7(2) के तहत क्षमा दान की शक्ति है। यदि कोई अपराधी है, बहुत सारा घोर काम अपराध किया है और उसको मृत्युदंड की सज़ा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दे दिए, तो राष्ट्रपति चाहेंगे तो उस सज़ा को कम कर सकते हैं या माफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 70 यही कहता है, क्षमादान की शक्ति। चलिए, आर्टिकल 143 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, यानी सलाह लेने की शक्ति है। वो भी सलाह अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश देंगे, वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि ये समझ चुके होंगे। चलिए इसके बाद हम कूटनीतिक शक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति जी की कूटनीतिक शक्ति क्या क्या है। देखिए, कोई भी देश का अगर बाहरी आक्रमण हो, शांति एवं बाहरी युद्ध की घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और कूटनीति के अंतर्गत ये भी आता है कि किसी भी देश से जो भी मतलब काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम ही से होते हैं, या किसी देश में राजदूत का मतलब नियुक्ति करना जो भी हो, ये किसके नाम से होते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम सैन्य शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति होते हैं जो तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। ठीक है, अच्छा, तीनों सेना की नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है,
तीनों सेना के प्रमुख होते हैं तथा तीनों सेना के नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तथा युद्ध की घोषणा शांति राष्ट्रपति के नेतृत्व में होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपातकालीन शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 352, 356 और 360। देखिए 352 अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपात 3 बार अभी तक लगा चुका है, 1962 में और एक 1971 में, एक 1975 में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा है? तो 1962 चाइना और भारत के बीच युद्ध के समय, और 1971 भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपात। और एक लगा था 1975 में राष्ट्रीय आपात, ठीक है। चलिए, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं, ठीक है। अब तक ना जाने कितने बार, कई बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। चलिए 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू होता है। वित्तीय आपात जिस क्षेत्र में अगर फाइनेंशियल की मतलब प्रॉब्लम हुए तो वहाँ पे वित्तीय आपातकाल। लेकिन हमारे देश की सौभाग्य की बात है कि अभी तक जो फाइनेंशियल जो है ना अभी तक नहीं लगा है। चलिए तो इसके बारे में और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए आई होप, देखिए एक और इसमें पढ़ना है वीटो शक्ति। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अन्य शक्ति में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। वीटो शक्ति के अंतर्गत आता है पॉकेट वीटो, ठीक है। सॉरी दोस्तों, पॉकेट वीटो होता है। इसमें क्या होता है कि कोई अगर कानून लोकसभा या राज्यसभा में बन रहा है, लोकसभा एवं राज्यसभा में बन रहा है, बन जाने के बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तो पॉकेट विकेट के शक्ति के अंतर्गत उनके पावर है को चाहेंगे तो एक बार वो कानून को लौटा सकते हैं, विधेयक को लौटा सकते हैं, या चाहेंगे तो वो अपने पास रख सकते हैं। कब तक रहेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। एक होता है स्वविवेक की शक्ति। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है कोई भी उनके साथ नहीं दे रहा है तो अपना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, कोई पार्टी जो है फुल बहुमत से नहीं आ पाई, ठीक है, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किनको मतलब प्रधानमंत्री, तो वो क्या करेंगे कि जो सबसे वरिष्ठ दल का नेता होंगे, जो उनको नज़र में लगेगा कि हाँ यह देश के लिए कुछ कर सकते हैं, ये इनके प्रधानमंत्री बनने योग्यता है, तो क्या करें, उनको नियुक्ति कर देंगे, ठीक है। आई होप कि राष्ट्रपति जी की शक्ति के बारे में आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और वीडियो को बार बार देखिएगा और नोट्स बनाइएगा तो ऑटोमेटिक पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा। थैंक यू दिस वीडियो।